everyone, this is Irfan Ali, first year MBBS student at AIMS Bhubaneswar, welcoming you on the first episode of NEET Ignite series. देखो भाई, नीट क्रैक करने के लिए सिर्फ किताबें और मेहनत काफ़ी नहीं है, चाहिए लगन और एक सही रास्ता दिखाने वाला, और वो रास्ता अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाता है। इमेजिन करो, एक तरफ से क्लासरूम की घंटी, दोस्तों की मस्ती और टीचर का गुस्सा, और दूसरी तरफ मोबाइल का स्क्रीन, चाय की चुस्की और 2x स्पीड। तो सवाल उठता है, कहाँ होगी आपकी नीट की असली तैयारी? चलो इस वीडियो में कंपेयर कर लेते हैं नीट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सा कोचिंग अच्छा है। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच में ही रह चुका हूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, कॉस्ट से लेकर OMR फीलिंग तक, और तय करेंगे कौन सा रास्ता आपकी सिलेक्शन की रफ्तार को इंक्रीज कर सकता है। सीधा शुरू करते हैं पैसों से, क्योंकि अल्टीमेटली यही होने वाला है सबसे मेजर फैक्टर। देखो, अगर तुम ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो वो तुमको 5,000 से 15,000 के अंदर मिल जाता है, जिसमें तुमको पूरा नीट का पैकेज मिलता है, जैसे कि लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन, DPP, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। और ऑफलाइन कोचिंग में देखो तो वहाँ पर 1.5 से 2 लाख पर ईयर लग जाता है, ऊपर से हॉस्टल और खाने का, पापा की सैलरी और तुम्हारा सपनों दोनों में ही दबाव आ जाता है। पैसा बचाना है तो तुम ऑनलाइन बैच लो, लेकिन सिर्फ पैसों से सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कुछ और चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन के बारे में। ऑनलाइन में तो मैं बैठता हूँ अपने कमरे में, कभी कुर्सी में, कभी बेड में, तो कभी ज़मीन में। यहाँ पर टाइम भी मेरा, मूड भी मेरा। यहीं पर आता है दिक्कत, क्योंकि प्रॉपर डिसिप्लिन अकेले अकेले नहीं आता। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है सेल्फ कंट्रोल। दूसरी तरफ ऑफलाइन को देखो, उनको सुबह क्लास जाना है, फिर रिवीजन करना है, फिर टेस्ट, पूरा मशीन की तरह उनको आउटपुट देना पड़ता है। और जब क्लास में सबके बीच बैठना पड़ता है ना, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। अगर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल पावर कम है तो बिल्कुल तुम ऑफलाइन बैच को परचेज करो, अदरवाइज ऑनलाइन में तुमको डिस्ट्रैक्शन खा जाएगा। तो चलो बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन और अपनी हैबिट पे। ऑनलाइन में पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन, क्लास भी चल रही है और बीच में मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है। ये भाई, ये मीम देख लो। कभी कभी जब क्लास बोरिंग लगता है तब मन करता है थोड़ा जाके इंस्टाग्राम देख के आता हूँ, और फिर कभी यूट्यूब देखते देखते शाम हो जाता है। ये वाला प्रॉब्लम ऑफलाइन में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन बैग में रखना पड़ता है और टीचर के सामने अटेंशन अपने आप आ जाता है। तो अगर आदतें बिगड़ी हुई है तो ऑफलाइन में फिसलने का चांस कम है। चलो अब आते हैं फूड हैबिट और हेल्थ पे। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा है घर का खाना, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना, टाइम पे भी मिल जाता है और सेहत के लिए भी अच्छा। और अगर तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो और घर से बहुत दूर किसी हॉस्टल पर रहते हो तो जनरली हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता। एक तो सही न्यूट्रिशन नहीं देता, दूसरा तुम कभी कभी खाना को मिस कर देते हो क्योंकि तुमको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो हेल्थ बिगड़ने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस मामले में तो ऑनलाइन फार बेटर देन ऑफलाइन। चलो अब आते हैं सेल्फ स्टडी और टाइम मैनेजमेंट पे। ऑनलाइन पढ़ाई की एक चीज़ कमाल का है कि टाइम बहुत बचता है। जब लेक्चर का टाइम आएगा तो फ़ोन लेकर बैठ जाओ, लेक्चर ख़त्म होते ही फिर सेल्फ स्टडी कर लो। यहाँ टाइम को तुम चला सकते हो, ना कहीं आना जाना, ना कोई बस पकड़ने का चिंता, ना किसी लाइन में खड़ा होने का चिंता। जो तुमको सबसे ज़रूरी चीज़ देगा, जो कि है तुम्हारा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम। ऑफलाइन में बहुत टाइम निकल जाता है ट्रैवलिंग में, दोस्तों के साथ टाइम बिताने में, और ऑफलाइन कोचिंग में क्लास के बहुत पहले ही जाना पड़ता है। तो अगर तुम अपने टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हो तो ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन होगा, अगर तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे तो चलो अब बात करते हैं टीचर्स पे। जब बात आता है टीचर्स पे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही अच्छा टीचर्स रहता है, बट ऑनलाइन में तुम चूज़ करोगे कि तुम कौन सा टीचर से पढ़ने वाले हो, जो कि ऑफलाइन में वो लोग चूज़ करेगा कि तुम कौन सा टीचर से पढ़ने वाले हो। जिसमें से सब टीचर को तुम कैच कर पाओगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इस मामले में तो ऑनलाइन बेहतर ही है। बात जब आता है नीट की कोचिंग की तो डाउट फैसिलिटी पे बात नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलो जानते हैं कौन सा डाउट फैसिलिटी अच्छा है। ऑफलाइन में तुम टीचर के सामने बैठकर डाउट सॉल्व करवाते हो, और कभी कभी टीचर तुमको मोटिवेशन भी दे देता है। और जब डाउट ऑनलाइन में हो तो अगर वो वीडियो कॉल में होगा तो थोड़ा अच्छा है, मगर ऑफलाइन की तरह उतना बेहतर नहीं होगा। और अभी के टाइम में मैक्सिमम डाउट तो AI सॉल्व करता है,
जिसमें कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं होता। तो अगर तुमको प्रॉपर गाइडेंस और टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन चाहिए तो ऑफलाइन बेहतर है। तो चलो अब आते हैं रियल टाइम एग्ज़ाम प्रैक्टिस और OMR फीलिंग के बारे में। एक बात तो क्लियर है कि नीट में अच्छा नंबर पाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ OMR भरने का भी प्रैक्टिस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑफलाइन सेंटर में तो वीकली एक टेस्ट हो ही जाता है, जो कि पूरा नीट के जैसा सेटअप में होता है। ऑनलाइन में टेस्ट तो होता है, मगर वो OMR का हैबिट नहीं बनता जब तक खुद से तुम घर में OMR भरने का प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो OMR की आदत डालने के लिए ऑफलाइन ही बेस्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटिवेशन और पीयर लर्निंग। ऑनलाइन में अकेले अकेले पढ़ते पढ़ते कभी लगता है कि छोड़ो कल से पढ़ूंगा, लेकिन ऑफलाइन में जब बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट मॉक टेस्ट में 650 680 मार्क्स ला रहा होगा तो अंदर से एक जुनून आएगा। ये वाला माहौल और कंपटीशन नीट के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट। ऑनलाइन पढ़ाई के सबसे बड़ा ताकत उसका फ्लेक्सिबिलिटी। जहाँ चाहे और जब चाहे तुम पढ़ सकते हो, लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभी गंदा आदत बन जाता है। ऑफलाइन में कंफर्ट कम है मगर स्ट्रक्चर पक्का है। वहाँ एक क्लास मिस करोगे तो वो क्लास वापस नहीं मिलेगा। अगर तुम ऑफलाइन स्ट्रक्चर में फिक्स होते हो तो वो बेस्ट है, वरना ऑनलाइन में भी सब कुछ है अगर तुम सही इस्तेमाल करोगे। तो असली बात है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सिलेक्शन तो तब भी होगा जब तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे। अगर तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो, खुद को डिसिप्लिन में रख सकते हो, तो ऑनलाइन से बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर, गाइडेंस, कंपटीशन का फील और टीचर के निगरानी में अगर रहना चाहते हो तो ऑफलाइन बेस्ट है। बेसिक से दोनों में ही पढ़ाया जाता है। अब तुम चूज़ करो कि तुम कौन सा कैटेगरी में फिट होते हो। नीट में जीत उसी की होती है जो प्लान भी ठीक से बनाता है और उसको फॉलो भी ठीक से करता है। तो सोचो मत, बस अपने आप से पूछो, क्या मुझे अपने आप पे भरोसा है? अगर हाँ हो तो फिर तरीका चुनो, सिलेक्शन पक्का है। साइनिंग ऑफ, इरफान अली।